नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं मेरे भाई आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। इस वीडियो में हम आप सभी के कमेंट भी लेने वाले हैं और आपके डाउट जो भी हैं उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। मैक्सिमम डाउट के लिए जैसे बात करें, कुछ प्रशिक्षकों ने कहा है कि सर यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बुक के पूरे हमको दिखाकर बुक का मतलब सिलेबस बता दीजिए किस प्रकार से है, तो उसके लिए मैं एक अलग सा सेशन कर दूंगा। पहले आज आपके लिए जितने भी मैंने डाउट लिया हुआ है भाई उसको आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पे, जो दिन भर के डाउट थे आप सभी के, कल के भी कुछ हैं तो आपको बता देते हैं। और आज खास बात एक और है कि बजट भी चीज़ें, बजट के लिए बच्चों का एप्लीकेशन भी दिया गया था कि बजट आने वाला है जो यूपी का, तो उसके लिए बच्चों का एक एप्लीकेशन बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया था उसको भी हम आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। उसमें क्या चीज़ें हैं और चीज़ें हैं प्राइमरी भर्ती और प्लस यूपी टेट के लिए उन्होंने सारे मुद्दे उठाने की बात कही है और आपके कमेंट भी लेंगे। सबसे पहले हम एक एक चीज़ों को देखते हुए चलते हैं और एक वीडियो अलग से हम और बनाएंगे प्रशिक्षकों, जो आपके मतलब कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है के समय जो दिक्कत आती है बच्चों को, करेक्शन वाला प्रॉब्लम, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ सारा प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है। उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन कुछ थोड़े बहुत इसमें हम जिक्र करेंगे। फटाफट हम लोग देखेंगे एक नज़र में। देखिए सीटेट रिजल्ट की अगर बात करें मेरे भाई, तो जो सीटेट का रिजल्ट है, देखिए जैसे कि पिछली बार आपने देखा था कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था पहली बार अपना ऑनलाइन प्रोसेस, तो ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी लंबित होती चली गई, धीरे धीरे रिजल्ट लगभग 1.5 से 2 महीने डिले हो गए। लेकिन इस बार आपको समय से पहले सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो मे भी इन्होंने जो बोला हुआ है, इनके द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं कि आपको 7 मार्च यानी कि जो आपका मार्च का पहला वीक होगा, जनवरी फरवरी मार्च का पहला वीक होगा, उस तब तक मार्च के फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए रियली में अगर ये पहले करते हैं तो मे भी पूरा चांस है कि 28 फरवरी यानी कि लास्ट फरवरी तक आपके रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। इस हफ्ते आपके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगली बार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम डेट की मेरे भाई तो एक न्यूज वायरल हो रहा है, न्यूज क्या कहिए वो एक तरह से वायरल हो रही है, चीज़ें एडिट किया हुआ चीज़ वायरल हो रहा है, जिसमें ये चीज़ें मेंशन हैं कि 28 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि ये चीज़ें सत्य भी हो सकती हैं, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं जारी किया गया है। हो सकता है ऑफिशियल आ जाए और 28 अप्रैल को ही एग्जाम हो तो बात अलग है, लेकिन ये चीज़ें अभी ऑफिशियल नहीं हैं, ये चीज़ें एडिटिंग हैं, साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं, उसमें एडिट किया गया है तो चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो उस पर हमको नहीं जाना है, यह हमेशा का कार्यक्रम है। तो डीएलएड जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम डेट है मेरे भाई, ये तब तक अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता। पहली बात तो यह है कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, जो पिछला एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आने के बाद आपको एक अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम डेट कब तक आ जाएंगे, यह चीज़ें देखने को मिल सकता है। मे भी अभी इन लोग की एक तरह से प्रशिक्षण चल रहा है, इन लोग की जो टीचिंग है वो चीज़ें चल रही हैं, टीचिंग खत्म होने के बाद या फिर कह लीजिए बीच में भी होता है, लेकिन अभी तक कुछ सालों से ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है हमें कि आपके टीचिंग चलते समय आपका जो है एग्ज़ाम डेट आ जाए। तो इस वजह से अगर पिछली कई सालों का 2-3 साल का अगर चीज़ें देखा जाए इस बार भी, तो आपको यह भी चीज़ें बता रही हैं, इतिहास आपका यह बता रहा है 2-3 साल का कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम शेड्यूल होगा, ये टीचिंग के बाद ही होगा, है ना। तो ये चीज़ें हमको अगर देखा जाए रिजल्ट के बाद मेरे भाई और इनका टीचिंग खत्म होने के 1 मंथ के तदुपरांत आपका लगभग 2 महीने आपके मान के चलें, अगर 15 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो 2 महीने के अंतराल पे आपके एग्जाम कराए जा सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके बाद बीएड बीटीसी का मामला है भाई, इस पर बहुत सारे व्यक्तियों का कमेंट आया था कि क्या सर क्या चीज़ें हैं सर, इसका कुछ निर्णय आया है। देखिए भाई 31 दिन से ऊपर हो गए शायद, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को रिजर्व कर लिया है। डिसीजन हालांकि उस समय भी बताया जा रहा था लोगों के द्वारा कि मतलब उनके द्वारा फाइनली जो चीज़ें थी वो बरकरार रख लिया गया और उसको रिजर्व रखा गया है कि जो सुरक्षित रख लिया गया है, मतलब कि जो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं इस समय मुख्य जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं आपके, उनको पता है, उसके बाद किसी को नहीं पता है। वो जब भी देंगे न्याय हर एक पक्ष के लिए देंगे, ये चीज़ें कही जा रही हैं। और आपने देखा भी था कि काफ़ी ज़्यादा मन का मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा उसमें विशेष रूप से अध्ययन करने के बाद हर एक जो जैसे कि राजस्थान से अगर राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जो चीज़ें लाई गई थी, अब यह नहीं कि राजस्थान हाई कोर्ट की बातें मान ही ली जाएंगी, है ना। अगर अदर राज्य देखें, मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश और भी अदर राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश आपने देखा, उत्तराखंड भी आपने देखा, हरियाणा का भी आपने देखा, तो अदर अलग अलग राज्य, पंजाब भी आपने देखा, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ राज्य थे जो कि अपने अनुसार, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया,
तो कुछ चीज़ें थी आपको दिख रही थी। तो इस तरह से हर एक राज्य के उन्होंने पर्टिकुलर मतलब सेपरेट हर एक स्टूडेंट को भी और वहाँ के वकीलों की भी बात सुनी गई। सुनने के बाद यह रिजर्व रखा गया है, जो भी चीज़ें आएंगी फैसला फाइनली एक सही निर्णय के अनुसार आएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा सोचने का समय उनको एक तरह से चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट वो चीज़ें नहीं आ सकें, काफ़ी सोच विचार कर ही चीज़ें आए सामने, तो फाइनल हो सकता है कि ये डिसीजन सर्वमान्य हो, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अभी देखने को नहीं मिला है और इसकी वजह से ही कई सारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं वैकेंसी। जैसे कि पिछली बार जो वैकेंसी हुआ था 69,000 68,000 वाला, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले, उत्तर प्रदेश में हो या फिर किसी अदर राज्य में हो, क्योंकि उसमें जिनका चयन हो चुका है, हो गया है भैया, हो सकता है। और रही बात बिहार में भी देख रहे हैं आप 1.5-2 लाख लगभग मतलब 1.25 लाख के आसपास में वैकेंसी रिलीज करने की बात की जा रही है। इस वजह से भी ये भी चीज़ें मतलब कि फंसा हुआ है सारी चीज़ें। तो इसके आने के बाद ही सारी फैसला होगा। और या फिर जो चल रहा है, जैसे KVS का एग्ज़ाम देखिए चलने लगा, तो उसमें भी KVS ने नोटिफिकेशन में ये चीज़ें साफ साफ मेंशन करा था कि जो भी फैसला होगा वह हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा B.Ed को मौका मिला हुआ है, उनको एंट्री दीजिए, उनका मान्य होगा तो वैलिड होगा, अन्यथा कंडीशन उनको निकाल दिया जाएगा। ये भी चीज़ें उसमें मेंशन की गई थी। अब देखिए डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए बहुत सारे बच्चों का कहना है, जैसे कि मान लीजिए आपका सुपर टेट का एग्जाम होने लगा, आपने सब कुछ क्लियर कर लिया, भैया भागो मत, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, बजट मुद्दा बचा हुआ है ना। देखिए सुपर टेट के एग्जाम मान लीजिए चलने लगे मेरे भाई, है ना, सुपर टेट के एग्जाम चलने लगे और उसमें बहुत सारे मैक्सिमम उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया जिनका डॉक्यूमेंट्स में थोड़े से मिस्टेक्स हैं। और मिस्टेक्स आपके बहुत ब्लंडर मिस्टेक है भाई। अगर आपको लग रहा है ना, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ अग्रवाल, है ना, अग्रवाल, तो अग्रवाल में मेरे भाई या फिर पापा के नाम में कुछ भी हो, बर्नवाल अग्रवाल कुछ भी कर लें, तो उसमें अगर हमारे में जो मिस्टेक था मेरे भाई ना, जो ये L है ना, जैसे कि जो पहले का जो आपने देखा था हाई स्कूल की जो आता था हाई स्कूल वाला जो पूरा का पूरा सिनेरियो, मतलब कि रिजल्ट मार्कशीट जो बन के आता था, उसमें जो लिखा है मेरे भाई, तो उसमें आपने देखा थी मेरे में जो लिखा हुआ था, मेरे नाम में तो L कैपिटल था, L कैपिटल था, मतलब सारी चीज़ें कैपिटल थी, उसमें कैपिटल ही वैलिड होता था, आपने देखा था, तो कैपिटल था। और पापा के नाम में क्या हो गया था, सारी चीज़ तो कैपिटल है, इस L को उन्होंने स्मॉल l बना दिया था। इस प्रकार से था तो L ही, लेकिन वो कैपिटल, सारी चीज़ें कैपिटल थी, तो यह वाला जो स्मॉल वाला था ये भी कैपिटल तो लिया जाना चाहिए भैया, वो भी कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे स्मॉल l का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कैपिटल I भी समझा जा सकता है। और इस वजह से मेरा सिलेक्शन एग्जाम रुका था JEE में, तो उसके बाद से चीज़ें बहुत दुखी हुआ मन, और उसके बाद से हमने सही करा लिया और चीज़ें तब से रुक ही रहा है सारी चीज़ें। अब देखना है कब भगवान साथ देते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है मेरे भाई। और जनरल वालों के लिए बहुत फाइट है, बहुत ज़्यादा फाइट है मेरे भाई। इतना समझ के रखना कि एक एक नंबर से पॉइंट से जब छटते हैं इंसान ना, तब समझ में आता है। इस जनरल हो आप भी अगर, तो इतना समझ लेना मेरे भाई, मेहनत तो जबरा करो एकदम, बिल्कुल लग जाओ एकदम बिल्कुल। और सारे स्टूडेंट की ये कहानी है, सबको लगना ही लगना है। और आगे बात मेरे भाई, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के मतलब डॉक्यूमेंट्स करेक्शन के लिए आप जाते हो, तो ऐसे बच्चों का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो देखिए इस प्रकार से, जैसे कि आपने देखा मिस्टेक्स, इस प्रकार से भी अगर किसी के नाम में अगर स्पेस का मिस्टेक है तो मिस्टेक नहीं माना जाएगा, वह मतलब वैलिड होगा चीज़ें, वो मिस्टेक नहीं कहाएगा। और लेकिन जैसे कि किसी के नाम में कुमार है, जैसे कि लड़कियों के नाम में पहले कुमारी लिख के आता था, अब लेकिन अगर आप BTC में हो तो कुमारी नहीं है, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है ना। हाई स्कूल में सभी के नाम में अगर आप जाओगे करेक्शन कराने तो कुमारी हट जाएगा वो चीज़ें वहाँ से। तो इस तरह से जैसे कि अभी करेक्शन कराने जाओगे तो हाई स्कूल का जो पुराना है, अगर हम अपना देखें 2015-16 का पास आउट, तो उसमें आप देखोगे कि जो वहाँ पे फ़ोटो एक मेंशन रहता था, फोटो मेंशन रहता था, लेकिन अब आप देखोगे मेरे भाई ना, तो अगर करेक्शन करा के आओगे तो फोटो गायब हो जाएगा। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें हिंदी में लिखी जा रही हैं, आपके नाम वगैरह सब कुछ हिंदी में आ रहे हैं करेक्शन के बाद, तो उसमें भी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कम हो जाते हैं, उनका क्या नाम है, ये ऐसी चीज़ें। तो सही बात है भाई, अगर हिंदी में है सारी चीज़ें तो वही मिस्टेक्स, जैसे कि आपने लिखा वीर, चाहे बड़ी की मात्रा रहे चाहे छोटी की मात्रा रहे, वीर ही पढ़ा जाएगा, भले किसी को झटके में किसी को आराम से, है ना। तो अब ये चीज़ें हिंदी में अगर लेकर जाओगे ना तो मिस्टेक्स नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप चीज़ें को लेकर जाते हो मेरे भाई, अगर वीर नाम VIR एक में है और VEER है, तो कहीं जगह हो सकता है आप छट जाओ इससे, इस चीज़ से। तो ये चीज़ें पता नहीं कैसे छाट देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगना चाहिए इस तरह से बच्चों को परेशान करना चाहिए। लेकिन आपका अगर मिस्टेक्स इस तरह से भी है ना, तो भी आप करेक्शन करा लें, उचित होगा। और रही बात भाई यह कहाँ पे होगा, तो जैसे कि आपके स्टेट में, जैसे कि अगर आपका इंटर हाई स्कूल में मिस्टेक्स है तो बोर्ड ऑफिस, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड ऑफिस एक होगा,
वहाँ पे आप चेंज करा सकते हो, करेक्शन करा सकते हो। अन्यथा कंडीशन में अगर बीटीसी में है तो बीटीसी के लिए मेरे भाई आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने किया हुआ है डीएलएड, उस डिस्ट्रिक्ट के डाइट पर आप जाकर जमा कर लें और एक फॉर्म मिलेगा आपको करेक्शन वाला चीज़, और जो आपको सुधार करने हैं वह चीज़ डालकर उनको दे देंगे। बिना किसी कास्ट के आपका चीज़ें हो जाएंगी, और मे भी समय जो लगेगा 3 महीने से 1 साल लग सकता है ना। इसके लिए भी डरने की कोई बात नहीं है। वैकेंसी अगर बीच में आता भी है तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस वही रहेगा। बस आपके जो एक तरह से नोटिस, मतलब जो वहाँ पर एक फॉर्म आपको देंगे कि वह जो प्रूफ रहेगा आपका कि आपने करेक्शन के लिए दिया हुआ है, तो वो चीज़ अपने पास रखिएगा। उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ना ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रुकने वाला है कहीं भी। अब हम बात कर लेते हैं मेरे भाई आपका यूपी टेट और सुपर टेट। देखिए, एक बात अपने दिमाग में घर कर लीजिएगा हमेशा और हमेशा के लिए, किसी की बात पे विश्वास नहीं करनी मुझे, चाहे हम हो चाहे अदर कोई हो, है ना। आपको अपने अनुसार क्या सोच रहे हो आपको लगता है मुझे तैयारी करना चाहिए तो करो, नहीं लगता है कि नहीं तैयारी करना चाहिए तो मत करिए। ये साफ सा मुद्दा है। देखिए, पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब आपने देखा था कि वैकेंसी मेरे भाई डिले मतलब होता रहा, बच्चे परेशान होते गए, और लास्ट में बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे ये सोच चुके थे कि वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही 17वीं लोकसभा का चुनाव आया सामने और लास्ट अंत चला गया, बीतता चला गया, लेकिन सीधे एक तरह से कह लीजिए कि हड़कंप मचा, और लास्ट 21 दिन के अंदर वो चीज़ें करा ली गई थी 2018 वाले में। तो उस समय तो हम लोग एलिजिबल थे नहीं, है ना, हम लोग का ग्रेजुएशन भी चल रहा था, तो मतलब हम लोग, मतलब हम और आप दोनों लोग, तो इस तरह से चीज़ें, तो आपने देखा कि चीज़ें कैसे फटाफट बीत गई। इसी वजह से हम कह रहे हैं आपसे कि अब आप थोड़ा सा भी संदेह ना करें, निसंदेह होकर अपनी चीज़ों में कार्यरत रहें। और यह चीज़ आपको समझ में आएगा कब, जब हाथ से निकल जाएगा तब, कि हाँ अगर पहले से तैयारी करता रहता तो बहुत अच्छी बात है। और इसी उपलक्ष्य में मतलब आपको बजट आपको उत्तर प्रदेश का देखने को मिलेगा। तो उस बजट के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी ने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है। उस एप्लीकेशन में मेरे भाई क्या चीज़ें दी गई हैं हम आपको बता रहे हैं, बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थी दोनों। तो उसमें लिखा गया है, महोदया उत्तर प्रदेश बेसिक प्राइमरी में लगभग 1.5 लाख पदों से ज़्यादा पद रिक्त होने के बावजूद पिछले 4 साल से बेसिक में अब तक कोई नई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। प्रदेश में आजीविका संकट भी गंभीर है। इसकी वजह से प्रदेश से रोजी रोटी के तलाश में अन्य राज्यों में पलायन हो रहे हैं लोग। गौरतलब है प्रदेश में श्रम शक्ति भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो जो कि प्रदेश में आजीविका के गंभीर संकट भी हैं। बीटीसी बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए बेसिक में रिक्त पदों को समयबद्ध भरने के लिए कार्यक्रम घोषित करने की कृपा करें। दिनांक 21/2/2023। यह चीज़ें दिया गया है भाई। अब यह चीज़ें हैं, और आपको नीचे मतलब एक और भी हमारे पास आया हुआ है, न्यूज़ में है कि आपने देखा कि जहाँ पे लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा है मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है शिक्षा मित्र मेरे भाई बहन हैं, वो लोग परमानेंट होने के लिए भी वहाँ पे गए थे। मेला की तरह भाई इतना भीड़ लगा हुआ है, इतना भयंकर रूप से बच्चों का मेला लगा हुआ है ना, कि लोग अपनी अपनी बातों को लेकर वहाँ पहुँचे हुए हैं। ज़्यादातर बीएड और बीटीसी वाले प्रशिक्षु वहाँ पर हैं। और प्लस हमें एक और नज़ारा देखने को मिला, जो आपके शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, इनकी भी भीड़ देखने को मिली। इनका कहना है कि मुझे परमानेंट करा जाए और हम भी मतलब कि सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत रहें, हमें भी इधर परमानेंट के रूप में देखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2017 में भी बोल चुका है इस चीज़ को कि भाई चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो मैं भी पिछले सालों में जो 2 वैकेंसी भी आई थी, उसमें हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन बहुत सारे लोग एक तरह से परमानेंट भी हो चुके हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं इस समय फ़िलहाल में। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे भाई कि बहुत कठिन तपस्या के बाद अगर वैकेंसी आती भी है तो आप अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। इस वजह से आपको अभी से लगातार पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, और बाकी चीज़ें अब आपकी मर्जी हैं, आप चाहे जो करो। तो जो चीज़ें हैं अब यह चीज़ें नोटिस गई हुई हैं। अब देखना यह है कि क्या हमारी बजट में, हमारा जो बजट आने वाला उत्तर प्रदेश का, उसमें क्या चीज़ें मेंशन होती हैं यूपी टेट और सुपर टेट को लेके, क्या चीज़ें कुछ निर्णय निकल के आता है या फिर वैसे ही चला जाएगा। और लेकिन मेरे भाई इन्होंने साफ चीज़ें बता के रखा हुआ है, यूपी टेट आपका जल्द से जल्द कराए जाएंगे। तो इसके लिए आप लगे रहें, चाहे जब भी हो सकता है। दूसरे की बातों को नहीं ध्यान में रखना है, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं जाता है ना, चीज़ें ध्यान में रखना है। और रही बात KVS DSSB, तो हर साल आता है, आप उसमें बैठिएगा, योग्य तो रहेंगे। तो चीज़ें हैं अपने अनुसार, जैसा आप विचार कर सकें वैसा आप करते रहें। मैं तो यही कहूँगा भाई, आप अपने अनुसार तैयारी को ध्यान में रखते हुए, या मुझे देना है तो बस इस बात को ध्यान में रखो कि हाँ वैकेंसी आएगी, हमें पढ़ना चाहिए। तो डेली रेगुलरिटी बनाकर कम से कम 5 घंटे अपने आप को झोंके रहो भाई। और मैक्सिमम बच्चे कहते भी होंगे तुम तो दिन भर लगे रहते हैं। देखिए,
ज्योति वर्मा, थैंक यू सो मच। देखिए भाई एक अजीब गरीब कमेंट आए हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पे नहीं बता सकते, तो जाने दीजिए, छोड़िए इस चीज़ को। जीके विद प्रीति, स्कूटनी रिजल्ट कब आया? हाँ भाई, स्कूटनी रिजल्ट देखिए आ चुका है बहुत पहले से, इन बहन जी को पता भी नहीं है स्कूटनी रिजल्ट कब आया। पलक सिंह, कितना टाइम लगा है करेक्शन? बताया तो आपके लिए भाई। सौम्या पांडे, हम बीएड वाले ना भाई, उसके लिए हमने बता दिया आपको। देखें अब रिजल्ट मतलब एक तरह से उनके डिसीजन के बाद ही सारी चीज़ें होंगी। नो योर सेल्फी थी सर मई फर्स्ट वीक में। हाँ भाई देखिए, हाँ वही चीज़ है कि बताया तो आपको, 28 अप्रैल को जो वायरल हो रहा है ना नोटिस, वह थोड़ा सा रॉन्ग है। अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे गौर से ना, तो उसमें एडिट किया गया है, वो मोटा अक्षर है। अगर आप पिछला वाला नोटिस, वही वाला नोटिस अगर मिलाओगे ना, सेम नोटिस ही है, लेकिन उसमें जो अक्षर है ना वो थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा क्या बहुत हल्का है, पता चल जा रहा है अपने आप कि एडिटिंग किया गया है, उस पर ओवर चीज़ें किया गया है ना, समझ रहे हो मेरे भाई। तो ये चीज़ें हैं, अभी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। जैसे आपकी जो टीचिंग चल रहा है इस समय 21 और 22 का समाप्त होता है, उसके 1 महीने के बाद आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन पहले रिजल्ट तो आने दो। सुरसली सर शैली, अभी तक नहीं मिली है नॉन प्रमोट 2018 बच्चों की मार्कशीट। देखिए भाई 2018 बच्चों की जो मार्कशीट है मेरे भाई अभी तक नहीं मिला हुआ है, और मिल जाएगा। उसके लिए कई बार चीज़ें गई भी सामने, लेकिन वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कब तक आएगा या अपने डाइट से ही आप पता कर सकते हैं। रितेश, हो सकता है आपके डाइट पर आ गया हो आपका मार्कशीट, आप वहाँ से ले सकते हैं 2019 बैच वाले। रितेश कुमार, DLED सेकंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर मूल्यांकन। देखिए भाई DLED सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के मूल्यांकन की बात जो आप कर रहे हैं, वो चीज़ें कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, इसके विषय में भी विशेष जानकारी नहीं है। ये चीज़ें हो सकता है आपको 28 फरवरी लास्ट फरवरी तक देखने को मिल सकता है नोटिस कोई उनका, कि उसके बाद एक नोटिस और उसी में संलिप्त होकर आ जाए, मतलब कि उसमें ऐड ऑन होकर आ जाए कि आपके रिजल्ट आगे कब तक जारी हो सकते हैं। शर्मा कुमार, रिचा, सर मेरा सीटेट में 89 नंबर रह गया। देखिए भाई सीटेट में जिनका भी 89 नंबर से, सौम्या अग्रवाल, हाँ अग्रवाल जी, देखिए भाई जितने बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम आपको बता देते हैं, जिनका 89 नंबर है, अग्रवाल हो, बनवाल हो, सिंह हो, पांडे, चाहे जो भी हो मेरे भाई बहन हो, जो जनरल से बिलोंग करते हैं, वह मेरे भाई अगर 1 नंबर से रुके हुए हैं तो भाई घबराने की बात नहीं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हों पिछली बार की तरह, आपका 1 नंबर बढ़ जाए। अभी तक ऐसा कोई नोटिस तो नहीं है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन हो सकता है हो जाए। और जो बच्चे ओबीसी वाले मेरे भाई बहन हैं, ओबीसी SC ST वाले, अगर उनका 81 मार्क्स है, 80 मार्क्स है, तो वो भी थोड़ा सा अपना मतलब अपने आप को दुखी ना करें। मे बी रिजल्ट आने के बाद आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप इतना समझ लें, इससे आप खुश नहीं होइएगा, आपको एक बार और देने होंगे। ठीक है, ये चीज़ें रही आपके सामने पूरा का पूरा जो आज का सिनेरियो था। और अगली बात, इसमें जो मेरे भाई प्रत्यावेदन वाले हैं उनके लिए भी अगर बात कर लें, तो उनके लिए भाई अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई भी चीज़ें नहीं सामने निकल के आ रही हैं। अब ये चीज़ें आपको सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट जो हेयरिंग्स होगी उसमें पता चल जाएगा। धन्यवाद।